लोगे आज की? हाँ जी, तो अब मैं आप लोगों से आपके फीडबैक्स लेना चाहूंगी। हाउ वाज द एक्सपीरियंस फॉर ऑल द रेमेडीज, फॉर ऑल द वर्कशॉप कंटेंट जो आपने सीखा अभी तक। आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, मुझे आप वन बाय वन बता सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू हैव विनीता जी, आ जाओ, बता जी। दो। कैमरा ऑन कर लो अब तो। नहीं मैम। नहीं करोगे? चलो बताओ, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ दिस वर्कशॉप। मैम बहुत अच्छा लगा। वैसे हर बार क्या होता है नवरात्रि में, कोई पंडित पंडित ये सब ढूंढना पड़ता है ना। आज तो आपने खुद ही हमें पंडित बना दिया मैम। अब मुझे मुझे पता है, पूजा को लेके मैं हमेशा इतनी डाउटफुल रहती हूँ ना, कहीं ये गलती ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, प्रॉपर वे से जो आपने गाइड किया ना, तो लग रहा है कि अभी उसका इफेक्ट भी रहेगा, रिजल्ट भी बढ़िया, और करने में भी खुद को भी डाउट नहीं। आप चलो, समझे मैम? आप मजा सेटिस्फाइड। मजा आया, 100% सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वर्कशॉप। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू। हमारे नेक्स्ट पर्सन विच इज नवनीत जी, आप आ जाओ प्लीज। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर द वर्कशॉप। बहुत औसम था मैम, बहुत सारे वाव मोमेंट्स थे इसमें। सब कुछ अच्छे से समझ आया? बहुत अच्छे से मैम। मैं ट्रैवलिंग में थी हालांकि, फिर भी कोशिश रही है कि मैं अपना 100% दूँ, और जो आप सिखा रहे हो मैं उसको सीख पाऊँ। एक दो पॉइंट्स मिस हुए हैं मेरे से, रिकॉर्डिंग से कवर कर लेंगे। लेकिन जी जी, रिकॉर्डिंग। बहुत बहुत औसम था, मजा आया पूरा। चलो थैंक। मतलब पैसा वसूल था मेरा पूरा, उससे भी ऊपर चलो, दिया है आपने। दिस इज ओनली द थिंग आई वांट, कि चलो किसी को ये ना लगे कि भाई ओवर चार्ज किया है मैंने। तो मेरा वो इंटेंशन नहीं था। ठीक है। नहीं मैम, वो कम था। कम था। आपके आपने जो नॉलेज हमें दी, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसीलिए मैंने मैंने पूछा कि हम कितना ले सकते क्लाइंट से, इसीलिए मेरा क्वेश्चन था। आप 11 16 21 16, आपको जितना वर्थ लग रहा है आप ले सकते हो। ठीक जी, है। थैंक यू सो मच मैम। सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू हैव भावना जी, प्लीज। आप बताइए, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। मैम बहुत ही शानदार, बहुत सारा नॉलेज दिया आपने। और इसमें आपने इतने सारे इंग्रेडिएंट्स बताए जो हमने सुने भी नहीं थे, और उसको हम इस तरह से पोटली में डालकर डालकर उसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं, ये आपसे ही पता चला। रियली ग्रेट मैम, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत ही अच्छा। चलो, आपका भी पैसा होपफुली, जी जी, पैसा वसूल, होपफुली जो क्लाइंट को हम दे वो भी उनके लिए भी वर्क करे ये। बिल्कुल वर्क करेगा। बिल्कुल देखो, वहां पर ना डाउट नहीं होना चाहिए, ना क्लाइंट को आपके ऊपर डाउट होना चाहिए और ना ही जी। आपको अपने प्रोसेस पे डाउट होना चाहिए। जब आप प्रोसेस, हम्म तो वहां पर पूरा इंटेंशन एकदम प्योर रहना चाहिए कि ये काम करेगा। मैं कर ही इसलिए रही हूँ, हम्म। करेगा। ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू मैम। फॉर ज्वाइनिंग द वर्कशॉप। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू हैव हेयर अनु जी, आ जाइए, बताइए हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर द होल वर्कशॉप। मैम मेरे वही वर्ड्स रहेंगे जो आपके मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्लास के लिए थे। आप जानते हो कि आपकी नॉलेज इतनी वास्ट है, इतनी वास्ट है, और जिस तरीके से आप समझाते हो वो हर क्लास के लिए आपके ऊपर एप्लीकेबल है। एक पेशेंस आपकी कमेंडेबल है, और एक आपकी नॉलेज जो है उसका मतलब कोई लेवल वो नहीं है, कंपैरिजन नहीं है किसी से भी। बहुत बहुत शुक्राना आपका, इतने अच्छे अच्छे फीडबैक्स के लिए। आपको समझ में आया, मेरा बस इंटेंशन ये था कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आए और आप उसका बेनिफिट ले पाओ। ठीक है, अब मैम, जो मैम एक सेकेंड। नोट करना प्लीज। मैम ऐसा ऐसा लगता है कि आप हमसे लेने नहीं आ रहे हो, हमें देने आ रहे हो। इंटेंशन तो मेरा देखो यही रहता है कि अगर मैं आपसे 100 ले रही वही हूँ तो 200 देकर जाऊं। वही ऐसा ही लगता है, आपकी क्लासेस में ऐसा फील आता है कि तो आप क्या ब्लेस करने आए हो क्या हमें। नहीं, देखो मैं अगर आपसे 100 ले रही हूँ तो आपको 200 देकर जाऊंगी। मेरे कोर्स का जो वैल्यू है उसका जी मैम। डबल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको क्यों- ये नहीं लगेगा कि मेरा पैसा खराब हुआ है। दिस इज फॉर श्योर, गारंटी है मेरी ये। क्योंकि मैम आपकी क्लासेस में हम सब, मैं नोटिस कर रही हूँ, हम सब तो आपसे भी ऊपर चार्ज करने के सपने देखते हैं सब। हाँ बिल्कुल, देखो अच्छी बात है। इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए क्या होगी, मेरे स्टूडेंट से सीख कर आगे और अच्छा करें। वही वही। ठीक तो है। चलो, बहुत अच्छी बात है मैम। थैंक यू सो मच। आप हमें मिले, ये सबसे अच्छी बात हो गई है। मिल गई किसी तरीके से तो मिली। ठीक है। वही। हाँ जी। जी। कोमल जी, आप बताइए, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। नहीं मैम, आपने जितनी भी नॉलेज दी वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। यानी कि उसके लिए वर्ड्स बहुत कम है। डेफिनेटली मैं कहूंगी कि जितनी भी नॉलेज दी बहुत अमेजिंग थी।
बस पूरा अब तो हमें डे का इंतजार है कि जिस दिन ये डे आए और हम ये सब चीजें बनाएं और आगे सेल करें, सो दैट हम भी इसका फायदा पूरा उठा सके। बहुत डेफिनेटली। अमेजिंग क्लास थी, वंडरफुल मैम, थैंक यू पोटली का सो भी मच। ऑर्डर ले लिया आपने तो आपका पैसा हो जाएगा वसूल। हाँ जी, हाँ जी, राइट। थैंक यू सो मच मैम, ऑल द बेस्ट फॉर यू द ऑल नेक्स्ट क्लास। श्योर। सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू हैव कृष्णा जी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक मिनट, कृष्णा जी क्लास में हो आप? एस अभी एक्चुअली अभी अभी लास्ट में अभी आया। अच्छा हाँ, मैं जरा बाहर गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, ओवरऑल तो मेरे को डे वन से एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। हम्म। काफी उसमें कोई डाउट नहीं है। आप जल्दी से जल्दी और भी नेम करेक्शन का हो, जो कुछ भी आप जो इसका साथ में क्रोनोलॉजी। हम लोग कुछ कर पावे, क्योंकि एक ही चीज में शायद हम लोग किसी को सर्विस देना शायद 100% सक्सेस होंगे या नहीं पता नहीं। शायद बिल्कुल और भी शायद अगर रहेंगे और एंगल्स भी हम लोग देख के फिर उन बंदे को प्रेडिक्ट कर पाएंगे, तो शायद मोर फिर रिजल्ट आता रहेगा। मैं वो सोच रहा हूँ वैसा। बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा, और एग्जीक्यूट करके जितना पे करा है उतना तो आराम से आप रिकवर कर लोगे। ठीक है, जी जी, जरूर जरूर। चलो। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सपना जी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैमरा ऑन कर लिया करो यार। एक्चुअली मैम मैं बाहर थी, ऐसे ही सुन रही थी। हम्म। जितना सुना है उसमें से तो बहुत अच्छा लगा है। फिर भी एक बार रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ठीक है। आपसे सीखना मतलब वो पैसा वसूली होता है मैम। मैंने आपसे इससे पहले भी आपसे 2 कोर्स किए। अभी कल से भी एक होने वाला है। कल से हमारा मतलब आपसे जो मिलता है ना मैम, कहीं से नहीं मिलता है मैम। आई एम ब्लेस्ड टू हैव एज माय टीचर। थैंक यू सो मच, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर ज्वाइनिंग द कोर्सेज। थैंक यू मैम। वैल्यू और ऐसे ही हमारे ऊपर आशीर्वाद रखिए आपका। एनी टाइम। आशीर्वाद मैं कौन हूँ? मैं तो चाहे मैम मतलब आपसे जब से जुड़ी हूँ ना, बहुत कुछ सीखने को मिला है। पॉजिटिव पॉजिटिव, बहुत आपने पॉजिटिव तो आया बहुत मेरे सारे लाइफ में। आइटम्स भी अभी तक ऑर्डर करे हैं आपने, क्रिस्टल ब्रेसलेट है, बॉटल्स हैं, बहुत सारी चीजें ऑर्डर करी हैं, आपको यस रिजल्ट मैम, हैं। बहुत रिजल्ट है मैम। जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना, उनको भी, आप जिनका ठीक है। भी प्रॉब्लम था, मतलब रहेगा नहीं रहेगा, उनको अभी प्रमोशन भी मिला है। ओ अभी दूसरी जगह पे ट्राई भी कर रहे हैं वो। चलो ठीक है, बहुत यस मैम, तो थैंक यू उसके लिए भी। थैंक यू सो मच। सुषमा जी। थैंक यू। नेक्स्ट मीरा जी आ जाइए, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सुषमा जी, एक मिनट। हाँ जी कृष्णा जी अच्छा, बताइए। आपने 30th से कुछ तो एडवांस कोई तो क्लास चालू कर रहा था, बोल रहे कोई थे, कौन सा प्रोफेशनल क्लास? कोर्स शुरू हो Bueno, रहा है, मैं भी कंटेंट दिखा देती मैं भी कंटेंट दिखा देती हूँ। तो कौन सी ठीक कोर्स है है? कृष्णा जी, अभी मैं कंटेंट दिखा दूंगी आपको। प्रोफेशनल कोर्स मेरा कल से शुरू हो रहा है, मैं आपको भी पूरा कंटेंट शो कर दूंगी उसका। ठीक है, सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू हैव हेयर भावना सक्सेना जी का हो गया। मीता जी आप आ जाइए प्लीज। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आपने कितना सीखा? वैल्यू था नहीं था बताइए। मीता जी, मीरा जी, सॉरी नॉट मीता जी, मीरा जी। बहुत बढ़िया था मैं, मजा आ गया। कैमरा तो ऑन कर लो। हाँ। खाना खा रही हूँ मैं। अच्छा खाना खा रहे हो, चलो खाना खा लो, कोई बात नहीं। सब वो अच्छा। मुझे ना खाली पॉकेट पॉकेट पोटली नहीं समझ में आया, वो मैं वीडियो में देख लूंगी। कवर कर लेना, अब आप रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया है, मजा आया। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वर्कशॉप। ओके। एंड नेक्स्ट हु इज लेफ्ट हेयर? वीरेंद्र जी आप आ जाइए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैम बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पर, और जितनी नॉलेज थी मुझे उससे ज़्यादा ही मैंने आज यहाँ सीखा है। इम्प्रूव हुआ है? इम्प्रूव हुआ है मैम। ठीक, थैंक यू सो मच। तो जितना पे किया था वर्थ था? बल्कि मुझे तो लग रहा है वो कम लिया आपने चार्ज। तो और कोई होता और ज़्यादा चार्ज लेता वो। बिल्कुल, तो मैं करूंगी, अब नेक्स्ट ईयर से बढ़ेगा, लेकिन अभी तो जितना हो रहा है हो रहा है, क्योंकि अभी जस्ट चल रहा है काम, अभी बस गाड़ी चल रही है। अब जब बढ़ेगा तो फिर एकदम से ही होगा वो। बट हाँ, मैं कोशिश यही करूंगी कि रीजनेबल रखूं, ताकि सबके लिए अफोर्डेबल हो पाए और हर जी कोई मैम। इसको अटेन कर सके और अपने घर के साथ साथ दूसरों को भी हेल्प कर सके। सो दिस इज माई कोर वैल्यू। मैं जो कोशिश कर रही हूँ कि नॉलेज हर घर तक पहुंच पाए एटलीस्ट।
तो जी थैंक मैम। यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लॉट्स और एंड ये मेरी और मैम ये मेरी फर्स्ट पेड क्लास है ये। हाँ जी, आपकी फर्स्ट पेड क्लास है आज। ठीक है। लास्ट टाइम हम उसमें मेरे न्यूमरोलॉजी वाली जो फ्री सेशन हुआ था उसमें आया था मैं। हाँ जी, आप फ्री सेशन में आए थे, तो ये आपका पहला पेड कोर्स आप कह सकते हो, या पहली पेड वर्कशॉप थी। अब मेरा हाँ। शुरू हो रहा है, मैं उसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, बिकॉज यहाँ पर मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वांट कि आप प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बता दो, तो मैं बता देती हूँ अभी। ठीक है। ठीक है जी, सबका फीडबैक हो चुका है, देयर इज नो वन लेफ्ट। आई विश मोनिका जी आपका रह गया शायद। नहीं यस मैम, मेरा मेरा और रह गया। हाँ जी, मेरा रह गया है। आप बताइए प्लीज। अच्छा, शिल्पी जी का भी रह गया है। हाँ जी, मोनिका जी बताइए। मैम बहुत अच्छा लगा, और फर्स्ट टाइम मैंने पेड किया है क्योंकि हमको प्रॉब्लम है मनी की, तो इसलिए हम कर नहीं पा रहे हैं। हर बार सोचते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो लेकिन अभी हाँ, तो ये सोचा हुआ है कि जब भी होगा होगा मेरे पास, हम आपसे पर्सनल कॉल करके आपसे पूछेंगे कि इस समय क्या फीस है। एनी टाइम, एनी टाइम। क्योंकि मुझे बहुत मन है, बस ये पे क्या कहते हैं, मनी प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आज रेमेडी कितनी सारी बताई है ना मनी वाली, यस मैम। कीजिएगा, नहीं, हम करेंगे मैम। तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। ठीक है। थैंक यू। वेलकम। सो हमारी लास्ट कैंडिडेट शिल्पी जी। बहुत सारे लोग जा चुके हैं। ठीक है, अभी शिल्पी जी बचे हैं। बताइए शिल्पी जी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा रहा मैम। अभी जो आपने बताया बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था, क्योंकि हमको पता है कि अच्छा ये सामान डालना है, पर उससे क्या होगा वी डोंट नो। अब लौंग डालना है पर उसका क्या है नहीं पता, इलायची डालना है क्या है पर नहीं पता। तो अभी क्या है, आप कस्टमाइज बना सकते हो। किसी के लिए भी आपको पता है कि आपका ये क्लाइंट प्रॉब्लम है, या घर में ही आपके भी तो सबके रिश्तेदार हैं, तो अब आप वो कस्टमाइज बना सकते हो बहुत आराम से। तो वो डीप नॉलेज मुझे मिली जो सामान आपने बताया उन सब का। दूसरा 7, 21, 11 जो भी है वो तामझाम जो भी था वो सब मतलब एकदम डिटेल, वन बाय स्टेप, जो मैं बोलती हूँ कि एकदम क्लियर होना चाहिए। स्टेप 1, क्योंकि मैं मैथ टीचर हूँ तो मुझे लगता है स्टेप 1 अच्छा, स्टेप 2, स्टेप 3 एकदम क्लियर था। चलो, बहुत अच्छा सेशन। थैंक यू सो मच। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द वर्कशॉप। अब हम चलते हैं हमारे प्रोफेशनल कोर्स के कंटेंट के। मैम एक हाँ। एक एक चीज है मेरी मैम, जैसे अभी करंटली मेरे 1-2 महीने में कुछ एग्जाम है जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसके लिए मैम क्या रेमेडी वगैरह कर सकता हूँ मैं? वो अभी वर्कशॉप करूंगी कोई तो एग्जाम की रेमेडी मैं आपको बता दूंगी। वैसे देखो, आप गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो एक रेमेडी आप नोट डाउन कर सकते हो, विच इज आँख के फूल आते हैं। हाँ। आँख के फूल आते हैं। हम्म। आँख के फूलों की माला बनानी है, हम्म। और ये ट्यूसडे को जाके आपको हनुमान मंदिर में चढ़ा के आनी है। ये आप 3 ट्यूसडे कर लो अपने एग्जाम से पहले पहले, अगर पॉसिबल है तो। अगर पॉसिबल नहीं है तो एक ट्यूसडे भी करोगे, उससे भी आपको रिजल्ट आ जाएगा। और कितने फूल होने चाहिए मैम ये? आप कितने भी रख लो, जितने आपको मिल जाए, 11 मिल जाए, 21 मिल जाए, जो भी, मतलब अच्छा। डिनोमिनेशन आपको मैंने बताया ही था वर्कशॉप में किस तरीके से हम्म। देखना है, काउंट कितना लेना है, तो वो मैंने आपको उसमें बताया हुआ है, तो आप वो हम्म। देख लेना। 11, 21 जो भी आपको ठीक लगता है उस हिसाब से आप ले सकते हो। 7 फूल मिल जाए, 7 फूलों की बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बनाकर चढ़ा के देखो, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट है। आंख या आग? ठीक है। आँख, आँख बोलते हैं, आँख। आंख। आँख, आँख बोलते हैं, गूगल पे चेक करोगे तो। ये मंदार होता है जो मंदार पुष्प। मंदार भी बोल। कोई आंकड़े आंकड़े का फूल। हाँ जी। जो मंदार पुष्प कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये रेमेडी आप कर लेना, आपको इससे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। ठीक है मैम। थैंक यू। वेलकम। अभी हम चलते हैं हमारे कंटेंट की तरफ, विच इज फॉर प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी। 1 मिनट दो मुझे। अब जिसको अगर लीव करना है तो आप लोग लीव कर सकते हो, बट मैं आपको प्रोफेशनल कोर्स बता रही हूँ, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स से कुछ लोग हैं जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें मैं कराने वाली हूँ प्रोफेशनल कोर्स में, ऐसा क्या क्या है। क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स मेरा, अगर मैं 15,000 बोल रही हूँ, तो मेरे को वैल्यू भी 30,000 वाला देना पड़ेगा ना। हाँ जी। तो देखिए यहाँ स्क्रीन पर, इज माई स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन विजिबल है सबको?
यस मैम, दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मॉड्यूल 1 है, इसमें न्यूमरोलॉजी इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं। 1 to 9 नंबर को कराएंगे, मास्टर नंबर्स कराएंगे। 1 से लेकर 31 डेट ऑफ बर्थ के क्या सिग्निफिकेंस हैं ये आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं हर डेट ऑफ बर्थ को ओपन करके बताऊंगी। एक तारीख का जिनका जैसे बोलते हैं कि आपका बर्थ नंबर 1 है या डेस्टिनी नंबर 1 है, तो 1 वाला, 10 वाला, 19 वाला, 28 वाला कैसे अलग होगा, इनके अंदर क्या डिफरेंसेस होंगे, ये आप सीखोगे पूरा डिटेल में। ठीक है, 1 से लेकर 12 जो बॉर्न मंथ होते हैं, मंथ के हिसाब से क्या प्रेडिक्शन होता है ये आप सीखने वाले हो। बॉर्न ईयर का क्या मीनिंग है वो भी आपको पता चलेगा, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। अमलगमेशन ऑफ वोल बर्थ डेट, पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैसे रीड करना है ये आपको मैं अच्छे से सिखाऊंगी भी और प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। ठीक है, सिग्निफिकेशन ऑफ बर्थ टाइम, बर्थ टाइम का क्या रेलेवेंस है न्यूमरोलॉजी में, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। बर्थ डे का क्या रेलेवेंस है, संडे मंडे ट्यूसडे आप कौन से दिन बॉर्न हुए हो उसका क्या रेलेवेंस है आपकी लाइफ में। हाउ टू नो लाइफ पर्पस फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, ये आपको कैसे पता चलेगा ये आपको बताने वाली हूँ। सन साइन का क्या महत्व है। देन आपका एलिमेंट ऑफ ऑल नंबर, हर नंबर का एक एलिमेंट होता है, उसका क्या मीनिंग होता है आपकी लाइफ में, वो कैसे रिलेट करता है ये आप जानेंगे। लकी नंबर और एंटी नंबर हम सीखेंगे। लकी कलर और डायरेक्शन हम सीखेंगे। कार्मिक नंबर क्या होते हैं ये सीखेंगे। मैजिकल नंबर कौन कौन से हैं जो मैजिक क्रिएट करते हैं एक्चुअल में, वो आपको पता चलेगा। देन लोशो ग्रिड कैसे बनानी है, लोशो ग्रिड के अंदर कुआ नंबर का क्या रेलेवेंस है, उससे क्या पता चलता है। 8 योगा कौन कौन से होते हैं, रिपीटेटिव नंबर का क्या मीनिंग रहता है, मिसिंग नंबर का क्या मीनिंग रहता है, उसकी क्या रेमेडीज हैं, ये सब चीजें कवर्ड रहेंगी। 81 कॉम्बिनेशन है जो, उनका क्या मीनिंग होता है, क्या उसका सिग्निफिकेंस होता है ये आपको पता चलेगा। पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, ये सब निकालना बताने वाली हूँ। दशा सिस्टम कैसे काम करेगी आपकी वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, महादशा और अंतरदशा जो हम देखते हैं। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बेसिकली नेम के लिए यूज होती है, कि नेम का आप कैसे बेसिकली देख सकते हो कि पर्सन का नेम उसके लिए सूटेबल है या नहीं है, लेकिन हम मेथड चार्लियन नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पाइथागोरियन यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर साउंड्स कवर नहीं है, पहले ही बता रही हूँ मैं, साउंड्स कवर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताऊंगी मैं कि पाइथागोरियन का जो चार्ट होता है, हाउ नंबर एंड अल्फाबेट्स आर कोरिलेटेड, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद ट्राइड नंबर कौन से होते हैं, चैलेंज नंबर कौन से होते हैं, पिनाकल नंबर कैसे निकालते हैं ये बताने वाली हूँ। ग्रिड नंबर का कॉम्बिनेशन क्या होता है ये भी मैं आपको उसमें ही समझाऊंगी। ठीक है, उसके बाद दशा का, महादशा अंतरदशा मैंने आपको बताया। ईयर नंबर कैलकुलेशन एंड रिजल्ट, पर्सनल ईयर, वीक एंड डे नंबर ये भी आपको पता चलेगा। एंड नेम नंबर का कैलकुलेशन कैसे करना है एज पर पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, ये सिखाऊंगी। ठीक है, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में कैसे करते हैं नेम का कैलकुलेशन। प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी होगी एक पर्सन का बेसिकली, ये क्या हुआ, मेरी आवाज आ रही है। यस मैम, आ रही है। ठीक है, पता हाँ नहीं। आ रही है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला नेचर ऑफ अ पर्सन आपको पता चलेगा। ठीक है, एंजाइटी किन लोगों को ज्यादा रहती है, डिप्रेशन किन लोगों को रहता है, सेंटिमेंटल कौन लोग हो जाते हैं, ड्रग एडिक्ट पर्सन कब बनता है, कब वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है, कब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है आपका नेटिव, कब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, कब माइजर बनता है, कब स्पेंडथ्रिफ्ट होता है, बहुत ज्यादा खर्चीला बन जाता है, कब मिसमैनेज होते हैं फंड्स, ब्रांड कॉशियस कौन लोग होते हैं, ये सब आप खुद नंबर अपना डेट ऑफ बर्थ देखकर बता पाओगे। उसके बाद है आपके नंबर कॉम्बिनेशन, कौन लोग चीट करते हैं, कौन लोग फाइनेंशियल स्कैंडल या सेक्स के स्कैंडल में फंसते हैं, डेट या बैंकरप्सी कब होती है, लिटिगेशन कब आता है, कौन से नंबर हैं जो बिलियनर बनाने में हेल्प करते हैं, एक्टर या एक्ट्रेसेस के लिए कौन से नंबर काम करते हैं, लीडर्स के लिए, डिक्टेटर्स के लिए, आफ्टर मैरिज हु विल रिस्पेक्ट एंड सर्व पेरेंट, ये आपको डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाएगा। बिल्डर एंड हु विल बाय डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, कौन डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाला है ये आप डेट ऑफ बर्थ से बता पाओगे। गुड इन मैनेजमेंट कौन है, शेयर मार्केट या स्पेकुलेशन के कौन से नंबर्स हैं वो आपको पता चलेंगे। सक्सेसफुल ट्रैवल, अनसक्सेसफुल ट्रैवल कब ठीक रहेगा, गुड टाइम फॉर वीजा क्या है, तो ये गुड टाइम आप बता पाओगे लोगों को। एजुकेशन का स्टेटस है, बेस्ट स्ट्रीम फॉर एजुकेशन, ब्रेक इन एजुकेशन कब होगा, फॉरेन एजुकेशन कब होगी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम सक्सेस कब होगा। 81 कॉम्बिनेशन एंड करियर, करियर के लिए कौन कौन से 81 कॉम्बिनेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। रेमेडी अकॉर्डिंग टू चार्ट कैसे सजेस्ट करना है वो सिखाने वाली हूँ।
करियर में बिजनेस और जॉब चूज करना है, कब चूज करना है, कैसे बताओगे ये पता चलेगा। गवर्नमेंट जॉब किसकी लग सकती है, किसकी नहीं लग सकती है, ये पता चलेगा। गुड टाइम और बैड टाइम आपको पता चलने वाला है। वेयर टू इन्वेस्ट मनी, ये आपको पता चलेगा। सुटेबल लोकेशन कौन सी है, ये पता चलेगा। नो जॉब और चेंज ऑफ जॉब टाइम, ये आपको पता चलने वाला है। ट्रांसफर इन जॉब कब होगा, प्रमोशन इन जॉब कब होगा, ऑब्स्टेकल इन जॉब कब आएगा, रेमेडी अकॉर्डिंग टू चार्ट कैसे देखना है वो पता चलेगा आपको। देन सुटेबल फील्ड फॉर बिजनेस, बिजनेस ग्रोथ का टाइमलाइन क्या है, हाउ फाइनेंशियल ग्रोथ इन बिजनेस आपको पता चलेगा। चांसेस ऑफ बैंकरप्सी कब होगा, ग्रोथ डायरेक्शन पता चलेगा, मीडियम ऑफ ग्रोथ क्या होगा ये पता चलेगा। रेमेडी अकॉर्डिंग टू चार्ट पता चलने वाला है। देन आ गई है कंपैटिबिलिटी, टाइमिंग ऑफ मैरिज कैसे पता चलेगी, लव और अरेंज होगी कि नहीं वो कैसे पता चलेगा। लव अफेयर हो सकता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकता है किसका, यह पता चलने वाला है आपको। देन गे है या लेस्बियन है पर्सन, ये आप कैसे जज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। किसकी शादी होगी ही नहीं, ये आपको पता चलेगा। मैरिज मैच मेकिंग आपको पता चलेगा। ट्रू लवर या चीट इन लव कौन करेगा ये पता चलेगा। रेमेडी अकॉर्डिंग टू चार्ट रहेगा। मनी एंड फाइनेंसेस में, मनी एंड फाइनेंस इन चार्ट है, लोन एंड डेट्स है, टाइमिंग फॉर कमिंग आउट ऑफ लोन एंड डेट। मनी माइंडेड कौन लोग होते हैं, लोन अप्रूवल कब मिल जाता है, कैसे मिलता है। टिप्स टू डू मोर मनी गेन्स, ये मैं आपको रेमेडीज कराने वाली हूँ। टाइमिंग ऑफ मनी एक्यूमुलेशन, गुड ईयर इन टर्म्स ऑफ मनी, इंपॉर्टेंट एज एंड ईयर ऑफ करियर, लाइफ एंड फाइनेंस, रेमेडी अकॉर्डिंग टू चार्ट। अगेन हेल्थ आ गया है, हेल्थ में भी आपका सेम जाएगा, हेल्थ अकॉर्डिंग टू नंबर्स। किसको डायबिटीज हो सकता है, किसको थायराइड हो सकता है, किसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किसको पीसीओडी होगा, हार्ट की प्रॉब्लम है, लिवर की है, किडनी की है, ब्रेन की है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये सब चीजें आप डेट ऑफ बर्थ से देखकर ही बता पाओगे। प्रेगनेंसी और पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो कैसे पता चलेगी, मिस कैरेज कैसे पता चलेगा, एक्सीडेंट योगा कैसे पता चलेगा, फूड एंड विटामिन की कैसे रिकमेंडेशन करनी है डेट ऑफ बर्थ से वो आपको पता चलने वाला है। प्रॉपर्टी परचेज कब करनी है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होगी, प्रॉपर्टी नंबर कौन सा लेना है, यानी कि जो हाउस की न्यूमरोलॉजी होती है वो इसमें पूरा कवर्ड है। अब्रॉड सेटलमेंट या ट्रैवल किसका होगा किसका नहीं होगा ये आपको पता चलने वाला है। व्हीकल न्यूमरोलॉजी हम इसमें कवर करेंगे पूरा। प्रॉपर्टी का पूरा न्यूमरोलॉजी रहेगा, मीनिंग ऑफ हाउस, नंबर, एनर्जी ऑफ हाउस, बेसिक वास्तु की जो रेमेडीज होती हैं वो। देन आपकी रेमेडीज रहेंगी, साइंस ऑफ रेमेडीज, हाउ डज रेमेडीज वर्क, what remedies to give at what time, मंत्र रेमेडीज, यंत्र रेमेडीज, डोनेशन, क्रिस्टल, जेमस्टोन रिकमेंडेशन, रुद्राक्ष का रिकमेंडेशन, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग किसको कौन सा रुद्राक्ष आएगा वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और आपका है टाइम न्यूमरोलॉजी है, टाइम से देखकर आप कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हो किसी को, यस और नो, विच इज द प्रश्ना मेथड, ये मैं आपको बताऊंगी। प्रोफेशन में आपको बताऊंगी, स्विच वर्ड बताऊंगी, हीलिंग नंबर्स बताऊंगी, शेयर मार्केट के नंबर्स हैं, डिटेल्ड ई बुक रहेगी, सर्टिफिकेशन रहेगा, सर्टिफिकेशन भी मेरा गवर्नमेंट ऑफ यहाँ दिल्ली जो है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी उससे अप्रूव्ड है। तो डरने वाली बात नहीं है कि सर्टिफिकेट कैसा होगा, सर्टिफिकेट भी आपका बहुत अच्छा है, एमएसएमई अप्रूव्ड है, जीएसटी अप्रूव्ड है, आपका आईएसओ अप्रूव्ड है और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी भी अप्रूव्ड है। ठीक है, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का, मेंटर अवेलेबल यानी कि मैं आपके लिए अवेलेबल हमेशा रहूंगी। एंड द स्पेशल ऑफर इज फॉर 15,000। तो वो ऑल वांट्स टू बुक इट तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना। कल हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, रात को 9 बजे से क्लासेस हैं, तो जो भी करना चाहते हैं तो प्लीज अभी डिसाइड कर लो, क्योंकि अभी ये कोर्स अगर एक बार हो गया तो फिर 6 महीने से पहले मैं वापस नहीं कराने वाली। दिस इज मैम द, कितने दिन का कोर्स है ये कम से कम 1 महीना जाएगा, पूरा 1 मंथ, ओहो 9 to 9 to 11। 9 to 11। हो सकता है टाइमिंग बीच में चेंज भी हो, 7 to 9 भी हो, या संडे को हम लोग जैसे आज हमने करी थी 12 से 3, ऐसा भी जी हो सकता है टाइम, तो वो डिपेंड करेगा पूरे ओवरऑल बैच की जो रिकमेंडेशन रहेगी उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। जी जी जी। ठीक है, मैम इन बिटवीन नवरात्रि भी आ जाएगी, दिवाली भी आएगी, सब सब आ सब जाएगा मैम। सब आ जाएगा बीच में, तो उससे रिलेटेड रेमेडीज वगैरह सब हम कवर करते चलेंगे। ओके। ठीक है, तो ये पीडीएफ फाइल मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगी, आप में से जो भी करना चाहता है एक बार गो थ्रू कर लेना, फिर उसके बाद आप डिसाइड कर लेना आपको करना है कि नहीं करना है। और मुझे लेकिन कल से पहले बता देना, क्योंकि मेरे को आपको ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको सारी चीजें गाइड करूंगी। ठीक है, ओके मैम। चलो, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द कोर्स, फॉर द दिस वर्कशॉप, बेसिकली जो आपने वर्कशॉप आज ज्वाइन करी थी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज अब इसको एग्जीक्यूट करके अर्निंग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है।
थैंक यू मैम, गुड नाइट। थैंक यू सो मच मैम, गुड नाइट, टेक केयर। बाय।